अडानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली भी आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की अडानी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल। अडानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश जी, अगर बात करें अडानी का जो मुद्दा, जिस तरह से कांग्रेस आवाज उठाती आ रही है इस मुद्दे को लेकर, प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा शहीद स्मारक पर। क्या जानकारी आपके पास और किस तरह से ये प्रदर्शन होने वाला है और कौन कौन यहां पर मौजूद रहेगा? देखिए इंदु, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। पैदल मार्च करने का उन्होंने ऐलान कर रखा है। पहला मुद्दा जो आपने जिक्र किया, अडानी का मुद्दा, जिस पे कांग्रेस ने पहले संसद में भी मामला उठाया था और उसके बाद उसी क्रम में ये प्रदर्शन रखा गया। दूसरा मुद्दा है वो मणिपुर हिंसा को लेके है और इन दोनों अहम मुद्दों को लेके कांग्रेस आज यहाँ शहीद स्मारक पे प्रदर्शन करने जा रही है। यहाँ पे पहले एक छोटी सभा आयोजित होगी और उसके बाद पैदल मार्च होगा। कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि राजभवन तक वो है वो पैदल मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको देख के लग रहा है कि ये जो मौजूदा स्थान है उससे आगे जो है कांग्रेसियों को नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक के बिल्कुल बाहर निकलते ही 2 स्तरीय बैरिकेडिंग लगा रखी है, जहां पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इस शहीद स्मारक का जो कार्यक्रम है यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, राजभवन जो कि यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर है, उधर जाने की कोशिश करेंगे भीड़ के रूप में, तो उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा, यहीं पे उनकी जो है वो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और उस बात अगर हम बात करें गिरफ्तारी के करके, और जो बसें हैं यहाँ पे तैनात है, उन बसों के जो माध्यम से है वो उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूर दराज जो थाने हैं वहाँ ले जाया जाएगा। यहाँ कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता है वो लगातार पहुँच रहे हैं, वो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधायक रोहित बोहरा है वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोहित जी, अडानी का मुद्दा है और मणिपुर हिंसा का मुद्दा है, कांग्रेस लगातार इन दोनों मुद्दों को उठाती रही है। आज का जो प्रदर्शन है, क्या हम ये माने कि चूंकि एक सिंबॉलिक प्रदर्शन, कांग्रेस हमेशा ही ये मुद्दे उठाती रही है, या ये लगता है कहीं एक आक्रामक रणनीति का एक हिस्सा है कि प्रदेश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और एआईसीसी की तरफ से पूरे देश में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या ये क्रम जारी रहेगा, किस तरह रहेगा? क्रम तो बिल्कुल जारी रहेगा। आपको ये पता है कि जिस हिसाब से अडानी और अंबानी को हमारे पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स एक ही आदमी को दिए जा रहे हैं, तो ये उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। यदि एक ही आदमी को सब चीज़ें आप दे दोगे तो दूसरे कर देंगे। आपको पता है कि इन 10 सालों में आम आदमी के बीच में और कुछ इंडस्ट्रियों के बीच में कितनी इनइक्वालिटी हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पता पड़ेगा ये थोड़े दिन बाद लड़ाई होना शुरू हो जाएगी हैव और हैव नॉट्स के बीच में। इसीलिए हम ये मुद्दे को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मणिपुर में आप देखो जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आपने पिछली बार देखा कि आर्मी वालों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और सरकार सो रही है, केंद्र सरकार सो रही है। केंद्र सरकार के आज तक प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे नहीं, मणिपुर में गए नहीं है इस हिंसा के बाद। तो ये तो बड़ा अचंभित, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और लगातार एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी तो आ पाएंगे, लेकिन अगर पैदल मार्च करने के बाद अगर बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा। हालांकि अभी जो पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है उनको भी आना है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके भी आने की यहाँ पे जो चर्चा है, और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे कई जो कांग्रेस के नेता है वो जरूर पहुँचे हैं। वो स्थान भी आपको दिखाते इंदु, जहाँ पे अभी धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता है
वो उनका पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल। और जब कार्यक्रम जो है ये आगे बढ़ेगा तो उस समय सबसे पहले जो प्रमुख जो नेता है वो जी। उनका भाषण का कार्यक्रम भी रहेगा और उसके बाद में यहाँ से जो पैदल मार्च है उसकी शुरुआत होगी। मंच एक बार दिखाते हैं जहाँ पे कौन कौन से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़ा यहाँ पे जो पोस्टर बैनर लगाया है और कई जो पूर्व मंत्री है, विधायक है, वो यहाँ पहुँचे हैं। जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री है बीडी कल्ला, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है वो यहाँ पहुँचे, कई विधायक वो यहाँ पे है, कांग्रेस जो पीसीसी के पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे आए हैं। तो लगातार जो तस्वीरें हैं जो कि कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम पहुंचे, इस धरने प्रदर्शन में पहुंचे हैं, पैदल मार्च करने की यहाँ कोशिश की जाएगी, उसमें भी यहाँ पे पहुंचे। तो तमाम जो चेहरे हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं कि कौन कौन जो नेता है यहाँ पे। और अमूमन अभी जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा कुछ विधायक है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ जो पूर्व मंत्री है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। पुखराज पारासर हमें दिखाई दे रहे हैं, आरसी चौधरी हमें दिखाई दे रहे हैं, बीडी कल्ला यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जगदीश जांगीर है वो यहाँ पे आए हैं, ललित तूनवाल है वो यहाँ पे मौजूद है, स्वर्णिम जो चतुर्वेदी है वो यहाँ पे आए हैं। तो तमाम जो नेता यहाँ पे इस प्रदर्शन के लिए, इस धरने प्रदर्शन के लिए पहुँचे हैं और इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि जब पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे आए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो यहाँ पे आए और उसके बाद औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और यहाँ पे इस कार्यक्रम स्थल से, इस धरना स्थल से उसके बाद पैदल मार्च की शुरुआत होगी। इस पैदल मार्च को रोकने के लिए पहले से ही तमाम जो पुलिस के यहाँ पे अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी है बड़ी संख्या में वो मौजूद है जो उनको रोकेंगे। तो ये शहीद स्मारक का जो दृश्य आपको दिखाया है हमने, जहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। और इस बार जो कांग्रेस ने जो ऐलान किया है वो किया है कि राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, इंतजार भी अब तमाम दिग्गजों का रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का इंतजार, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इंतजार। फिलहाल बहुत शुक्रिया नरेश जी पूरी खबर पर जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का ये सिंबॉलिक प्रदर्शन और कुछ ही देर में जो दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जो है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है।